हेलो एवरीवन, इस व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारे पास व्लॉग है या आज की जो वीडियो है वो बेसिकली स्कूल बैग सीक्रेट्स को लेके है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे बैग रखे हैं, ठीक है। ये जो बैग्स हैं, यहाँ पे 3 टॉपर्स के बैग रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक के। 2 लो अचीवर हैं उनके रखे हैं। एक बैग मैंने रखा है जो मीडियम सा बच्चा है उसके लिए। तो पहले ये सामान हटा लेते हैं ताकि हम बैग्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएं, ठीक है। तो ये वाला जो बैग है, सबसे पहले टॉपर का बैग निकाल लेते हैं। ये वाला जो बैग है ये मेरी क्लास में तरुण का बैग है, ठीक है। ये बैग तरुण का है, फर्स्ट रैंकर है। तो एक बार थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं कि इसके बैग में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। मेन आई कार्ड है, लापरवाही कर रखी है, गले में नहीं डाला हुआ लेकिन लेके आया हुआ है। इस वाली चेन में और कुछ नहीं है। ये वाली चेन है, इसके अंदर जो जो सामान है मैं सारा निकाल लेती हूँ। इतनी सारी बुक्स है भाई, बहुत अच्छा बच्चा है ये, ठीक है। सबसे पहले हिंदी की बुक्स है, थोड़ा पास से दिखाती हूँ। अंतरा। आजकल साइंस के बच्चे इंग्लिश हिंदी को कुछ समझते नहीं है। पहली बात, मैक्सिमम आप भी अगर साइंस टीचर्स हैं या साइंस सेक्शन को पढ़ाते हैं तो बच्चे ज़्यादातर फोकस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन पे फोकस करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को भूल जाते हैं। ये वाली इंग्लिश की बुक है, फ्लैमिंगो। इंग्लिश की बुक भी है, केमिस्ट्री है, नाम देखो तरुण। केमिस्ट्री की कॉपी है, केमिस्ट्री के अंदर काम है, ऑलरेडी चेक है, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाली है मैथ्स की। ये कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है। आज बाहर एग्ज़ाम चल रहा है स्कूल्स के अंदर, तो आज जो बच्चों की सारी क्लासेस हैं वो मेरी केमिस्ट्री लैब में ही लग रही थी। तो मैं अंदर फ्री बैठी थी, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बच्चों के बैग से रिलेटेड बना लेते हैं। तो ये वाली जो बुक है ये कॉपी है, नोटबुक, ये है मैथ्स की, आप देख सकते हो। वाओ, टॉपर का बैग और बाकी बच्चों का बैग है वो अलग से दिख जाता है। बच्चों की पंचुअलिटी है, डेडिकेशन है, वो कहीं ना कहीं उनके बैग से नजर आ जाती है। मैथ्स की बुक है, एनसीईआरटी है। इवन ये देखो, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे लापरवाही करते हैं किसी सब्जेक्ट में। ये देखो, फिजिकल एजुकेशन की भी कॉपी है फिलहाल, ठीक है। कम क्लासेस लगी हैं इनकी अभी तक, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का भी काम लिखा हुआ है, उसकी कॉपी भी पर्टिकुलरली उसके बैग में है, ठीक है। इसके बाद ये क्लास वर्क का है, पिछली कॉपी थी वो होमवर्क की कॉपी थी। इधर ये वाली कॉपी देख लेते हैं, ये इंग्लिश की कॉपी है। देखो यहाँ देखो, वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स को की वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं इसने, जो थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं उनको हिंदी में भी लिखा हुआ है। पहला पेज अलग से स्टार्टिंग वाला वो इसी को लेके बनाया हुआ है। वाओ, फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th। वाओ, ये फिजिक्स की कॉपी है। तो फिजिक्स की कॉपी भी इसमें है, बच्चों के 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स की कॉपी भी यहाँ है, केमिस्ट्री की कॉपी है, मैथ्स की कॉपी है, फिजिकल एजुकेशन की कॉपी है, इंग्लिश और हिंदी की कॉपी है। और क्या चाहिए। वाह, तो इस वाले में चेक कर लेते हैं एक बार। पानी की बोतल है, हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। स्पेक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, इरेजर, शार्पनर, ब्लू ब्लैक पेन, स्केल, पेंसिल और डी, ये चीजें इसके अंदर है। और ये है टिफिन बॉक्स, इसको खोल के तो नहीं देख रही हूँ। तो मतलब अगर टॉपर से आप क्या उम्मीद करते हो कि बच्चे के पास बच्चा पंचुअल होना चाहिए,
ज्योमेट्री बॉक्स प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, सारी चीज़ एक सिमेट्रिकल वे से रखी हुई है, मतलब हर चीज़ एक्यूरेट है अगर आप बात करो तो। एक बार थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तरुण का बैग है, ठीक है, स्पेक्स हैं, ये आप देख सकते हो, ये कॉपीज हैं बच्चे की, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं, आप देख सकते हो। मैथ्स की कॉपी भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, फिजिकल एजुकेशन देखो, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, मैथ्स की होमवर्क की कॉपी है ये देखो केमिस्ट्री की कॉपी है। बहुत बढ़िया, ये उसकी बुक्स हैं। तो ये वापस से सामान डाल देते हैं सबसे पहले है, तो थोड़ा पास आ जाते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली चेन ओपन करती हूँ। इसके अंदर देखो, फर्स्ट सेकंड रैंक जो है उसमें फर्स्ट वाला बच्चा भी बहुत अच्छा है, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक है, तीनों बहुत बढ़िया, मतलब कॉम्पिटिटर है, आप ये बोल सकते हो। ये देखो भाई, पेंसिल, 3 पेंसिल है, करेक्शन है, इरेजर है, ये भी पेंसिल्स की जो आगे की वो होती हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो ग्रेफाइट का बना होता है वही, कलर है ब्लैक, हाइलाइटर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन है। तो इसके अंदर ये रखा हुआ है, प्रॉपरली ज्योमेट्री बॉक्स है, प्रॉपरली ज्योमेट्री बॉक्स को दिखाती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाती हूँ। ये इसमें सारी चीजें हैं, शार्पनर है, पेन है डिफरेंट कलर के, हमारे पास सारे के सारे डी हैं, ये जिसको हम प्रकार बोलते थे सारी चीजें, बेसिकली पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स है। इसके बाद सेकंड वाले में देखते हैं, इसके अंदर 4 बुक्स रखी हुई हैं, चारों को एक बार खोल लेते हैं। तो ये है ऋषभ। अच्छा, मैंने ये बैग एक्चुअली ऋषभ का है, ऋषभ है वो, अच्छा बच्चा है, मतलब बहुत हाई अचीवर भी नहीं है एट प्रेजेंट, जो परफॉर्मेंस है मैं उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन बच्चा है, और वो आई थिंक इसके बैग से भी नजर आ रहा है। अच्छा बच्चा है मेरा काफी, ठीक है। तो ये ऋषभ है, तो उसकी कॉपी देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होमवर्क वाली कॉपी है। इंग्लिश की बुक है, फ्लैमिंगो, ठीक है। अंतराल हिंदी की बुक है, ये मैथ्स, ये रफ कॉपी है बेसिकली, ये फिजिकल एजुकेशन की कॉपी है। वापस रख देते हैं साथ के साथ। इसके साथ अगली वाली चेन की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे का टिफिन है, यहाँ पे और भी है, एक कॉपी ये वाली है, ये खाली कॉपी है, ये वाली केमिस्ट्री की कॉपी है, 2 कॉपी यहाँ पर हैं। कुछ पेजेस भी रखे हुए हैं, कुछ नोट डाउन करने के लिए, एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के लिए, या वट एवर जो उनके दिमाग में होगा उस चीज़ के लिए, कई बार खाली पेजेस की ज़रूरत हो जाती है। और साथ में एक बड़ा सा स्केल है, आउच, बड़ा तेज लगता है तो ये था ऋषभ के बैग में। तो हमने अभी तक टॉपर का बैग देखा है, मतलब हमारी 11th क्लास में जो बच्चा अभी तक जिसने, देखो मैं टॉपर बोल रही हूँ या किसी को एक मीडियम वाला बच्चा बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे के ऊपर वो टैग लग गया है कि वो हमेशा ही बहुत अच्छा अचीव करेगा और जिसने कम अचीव किया है वो अच्छा अचीव नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है, जब बच्चे का माइंड सेट हो जाता है ना कि हाँ मुझे करना है, इसमें कई बार ऐसा होता है बच्चे 12th तक बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है 12th तक बच्चा इतना अच्छे से कवर नहीं करता, उसके बाद ठान लेता है तो लाइफ में बहुत आगे चला जाता है। तो हर बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, कोई कहीं अच्छा होता है, कोई कहीं अच्छा होता है, लेकिन जिस दिन वो ठान लेता है ना तो हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये फटाफट से पहले टिफिन है वो भी अंदर रख देते हैं, इसमें पेन रखे हुए हैं,
अगली जेब में देखें, ये वाली जेब खाली है। उसके बाद है टिफिन है, उसके खोल नहीं सकती, कुछ तो है इसमें। यहाँ पर भी कॉपीज हैं। कॉपीज में पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बैग जो है वो अमन वर्मा का है। फिलहाल मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तीनों बहुत अच्छे हैं, तीनों बहुत कम मार्क्स का तीनों में डिफरेंस है, तीनों ही बराबर हैं एक तरह से। तो ये अमन का बैग है बेसिकली, बहुत अच्छा बच्चा है ये भी, बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ, केमिस्ट्री की कॉपी है। यहाँ पे ये, सॉरी गिर गया, केमिस्ट्री की बुक है, मैथमेटिक्स की कॉपी है जो गिर, एक ब्लैक पेन है, रफ कॉपी है, स्टूडेंट डायरी है, दूसरी नोटबुक है। बेसिकली ये सारी की सारी सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स हैं। यहाँ पर भी बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की बुक है, शिट यार, ये फिजिक्स की बुक है। एक्चुअली हमारे यहाँ ना अभी फिजिक्स के टीचर और बायो के टीचर्स नहीं है, चले गए थे, रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद अभी नई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। बट स्टिल बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जब तक दूसरा टीचर नहीं अपॉइंट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों का डेडिकेशन यहाँ से दिखाई देता है। ये फिलहाल के लिए जो लो अचीवर बच्चे हैं, नाम नहीं लूंगी, ठीक है, उनका बैग है। इसमें देखो ब्लैक पेन है, टिफिन है, ये बैग देखो भाई खाली है। पूरे बैग में ना सिर्फ टिफिन है, एक ब्लैक कलर का पेन है, नाम नहीं लूंगी, सिर्फ 2 कॉपी हैं। ये 2 कॉपी कौन सी हैं देख लेते हैं। ये फिजिकल एजुकेशन की कॉपी है, आई थिंक सर ने अच्छे से खींच के रखा हुआ है बच्चों को। ये केमिस्ट्री की कॉपी है। सिर्फ 2 कॉपी हैं। का बैग और देख लेते हैं। ये सेकंड लो अचीवर बच्चा है फिलहाल ये वाला पॉकेट खाली है, ये भी खाली है, टाई रखी हुई है। तीन कॉपी है यहाँ पे, ये 3 कॉपी है बैग में। पहली कॉपी देख लेते हैं, रफ कॉपी है पहली, मतलब मल्टी सब्जेक्ट कॉपी आप ये बोल सकते हो। ये भी रफ कॉपी है, ये आई थिंक पिछले साल की कॉपी है, भरी पड़ी है वैसे तो, पीछे टाइम पास हो रखा है। मिक्स कर रखा है, ये बायो की कॉपी है। बायो में इंटरेस्ट अच्छा है बच्चे का, वो आप यहाँ से देख के पहचान सकते हो। हाइलाइटर की पॉइंट्स हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं, इम्प्रेसिव। बस ये बैग खाली यहीं पे होता है 3 कॉपीज के साथ। टिफिन है बच्चे का, आप देख सकते हो, टिफिन है, टिफिन को वापस रख देते हैं। पेन है ब्लैक कलर का, वापस रख देते हैं। 3 कॉपीज है बेसिकली, नीचे स्टेपलर रखा हुआ है, ठीक है। ये फिलहाल सेकंड रैंकर है, मैथमेटिक्स की कॉपी है, मैथ्स की बुक है, ये कॉपी है। एक कॉपी ये है, ये भी मैथ्स की कॉपी है।
इसमें केमिस्ट्री का काम है। बेसिकली एक तरह से कह लो एक रफ कॉपी है, एक मैथ्स की कॉपी, एक केमिस्ट्री की कॉपी है। तो ये दो कॉपियाँ, दो सब्जेक्ट की कॉपियाँ हैं जो बैग के अंदर फिलहाल है। ये मैं भूल गई ये किसके बैग से निकाला था। चलो, ये थे बैग हमारे रैंडम, अलग अलग स्टूडेंट्स के बैग में क्या क्या मिलता है। इससे अब थोड़ा सा हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंस बेसिकली है क्यों, या फिर किसी के बैग को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा बहुत हाई अचीवर है या ये बच्चा लो अचीवर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी बैग या उस बैग के अंदर क्या कंटेंट है वहाँ पर, इस चीज़ से कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं होती। अब इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, यहाँ पे दो स्किल हैं बेसिकली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए होंगे। एक तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चा स्कूल में लेकर आ रहा है, हर टॉपिक का लेकर आ रहा है, एक अपनी साथ में बुक्स को लेके चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ पे फिजिक्स के टीचर फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, बायो के नहीं है क्योंकि रिसेंटली उनकी रिटायर हुए हैं वो लोग। तो बच्चा उसकी भी अगर बुक लेकर आ रहा है और वो जो फ्री लेक्चर बच्चे का है, तो वो टाइम मैनेजमेंट की बात है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो अपने टॉपिक में चाहे उसमें 1 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, उसके लिए बुक लेकर आता है, तो वो एफर्ट्स करता है। तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, बच्चों का जो कोऑर्डिनेशन स्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। बच्चा अगर आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है, देखो सक्सेस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये बैग के अंदर जो है सामान, वो बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है। और अगर हम यहाँ पर जो बैग से सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग कैसे की जाती है या प्रिपरेशन है, तो इनके बैग के कंटेंट से हम लोग ये सीख सकते हैं कि प्लानिंग और जो क्या नाम है, प्रिपरेशन है, वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सक्सेस पाने के लिए। जितने भी हाई अचीवर्स बच्चे थे, आपने देखा ज्योमेट्री बॉक्स है, प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए पानी की बोतल रखते हैं, एनर्जी के लिए खाना साथ में रखते हैं, रिसेस में खाने के लिए हर बुक है, प्रॉपरली अच्छे से ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं। तो अपनी प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, प्रिपरेशन है, वो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमें दिखाई देती है। 2 बैग हमारे यहाँ पे लो अचीवर वाले बच्चों के थे। आपने देखा एक के पास एक की बायो अच्छी थी। अब इसका मतलब क्या है, बाकी बच्चे के पास कोई किताब नहीं है बायो केमिस्ट्री के सिवाय। 2 कॉपी उसके हाथ में थी, बाकी पूरा बैग उसका खाली था। लेकिन लो अचीवर का मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल बच्चा हर सब्जेक्ट में फेल है। किसी का इंटरेस्ट कहीं पे होता है, किसी का इंटरेस्ट कहीं पे होता है। आपने देखा बायो की इतनी मस्त बुक थी, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, उसका इंटरेस्ट बायो में है, बायो में वो बहुत अच्छा कर सकता है, दूसरों में शायद अच्छा नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो, एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, अगर एकेडमिक में अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब वो फेलियर नहीं है। तो अपनी इंटरेस्ट है, अपनी काबिलियत है, वो इंसान अपनी खुद पहचानता है। दूसरा जो मेरा बैग था, हमने लो अचीवर बच्चे का देखा था, उसमें भी 2 कॉपी थी, खाली था बैग पूरा का पूरा। तो यहाँ एक लापरवाही दिखती है। अगर बच्चा किताब ही नहीं रखेगा, कुछ रखेगा नहीं अपने पास, तो वो टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। अगर टीचर ने समझाया है, ज़रूरी नहीं है घर पे जाके 2 घंटे पढ़ना होता है। अगर टीचर ने पढ़ाया है, अगर आप बच्चा किसी टाइम पे 10 मिनट उसको मिल रही है, तो साथ ही साथ अगर रिवीजन कर लेता है, तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आप जितना जल्दी रिवीजन करते हो, उतना ही कम टाइम आपको लगता है। पहले मान लिया 10 मिनट आपको लगी है पढ़ने में, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे 8 मिनट लगेंगी, उसी को दोबारा से रिवाइज करोगे 5 मिनट लगेंगी। लेकिन एक बार समझ के आपने बीच में छोड़ दिया और फिर आप 1 महीने के बाद किताब में से देख रहे हो, ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी। आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।